फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यदि आपने दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन ले रखा है और आपका पानी का मीटर चोरी हो जाता है तो नया मीटर लगवाने का क्या प्रोसेस होता है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में जानेंगे कि नया मीटर लगवाने से रिलेटेड कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी होती है। उसके बाद जो नया मीटर लगता है तो उसका मीटर नंबर दिल्ली जल बोर्ड के रिकॉर्ड में कैसे अपडेट कराना होता है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर जानेंगे। फ्रेंड्स, सुनने में बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा कि मीटर चोरी हो जाता है। मीटर चोरी क्यों होता है? कुछ तो रीज़न होगा। आखिर उस मीटर में ऐसा होता क्या है? जिन लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन का मीटर जो है अपने घर के अंदर यानी घर के प्रेमाइसिस के अंदर लगा रखा होता है उनका तो चोरी होता नहीं है, बट जो लोग बाहर लगवाते हैं उनका चोरी हो जाता है। क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के मीटर का वजन लगभग 800 से लेकर 900 ग्राम के आसपास होता है और वो ब्रास का होता है, इसलिए आपका जो दिल्ली जल बोर्ड का मीटर होता है चोरी हो जाता है। ब्रास का होता है, ब्रास महंगा होता है तो चोरी हो जाता है। मीटर चोरी होने के बाद हम परेशान हो जाते हैं। परेशानी इसलिए नहीं होती कि मीटर चोरी हो गया, परेशान इसलिए होते हैं कि अब नया मीटर लगवाने और उसको अपडेट कराने यानी कि वो दिल्ली जल बोर्ड के रिकॉर्ड में अपडेट कराने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के अननेसेसरी चक्कर काटने पड़ेंगे। हमारा टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा। जेडआरओ ऑफिस जाते रहो, वो कभी कुछ बताएंगे कभी कुछ बताएंगे, एक बार में सारी चीज़ें बताएंगे नहीं। सारा का सारा जो भी प्रोसेस होगा वो एक बार में नहीं बताएंगे, आपको घुमाते रहेंगे। बेसिकली उनको पैसा चाहिए होता है इसलिए वो घुमाते रहते हैं। बहुत लोगों को पता भी होगा जिन लोगों ने नया मीटर लगवाया होगा मीटर चोरी होने के बाद। पहले फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस था मीटर चोरी होने के बाद नया मीटर लगवाने का, वो सारा प्रोसेस ऑनलाइन था। इसके बारे में मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था। लगभग 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि मीटर रिप्लेसमेंट या मीटर चोरी होने के बाद नया मीटर लगवाने का क्या प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी और सारी चीज़ें ऑनलाइन थी। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने उस ऑनलाइन ऑप्शन को समाप्त कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। दिल्ली जल बोर्ड के पोर्टल पे आपको मीटर रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, उस ऑप्शन को दिल्ली जल बोर्ड ने हटा दिया है। इसलिए हमें यहाँ पे जानना जरूरी है कि यदि हमारा पानी का मीटर चोरी हो जाता है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, यानी कि हम नया मीटर कैसे लगवाएंगे, इस बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। मीटर चोरी होने के बाद नया मीटर लगवाने से रिलेटेड जो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना। फ्रेंड्स, यदि आपका मीटर चोरी हो जाता है तो सबसे पहले आपको FIR करानी है। जी हाँ फ्रेंड्स, FIR करानी है। आप लोगों में से बहुत लोग तो ऐसे कहेंगे, यार एक छोटी सी चीज़ को 1000-1500 रुपये की चीज़ की कौन सी FIR होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, FIR करानी है। आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं है FIR कराने के लिए, आप घर बैठे ऑनलाइन अपनी FIR करा लीजिए। दिल्ली पुलिस के पोर्टल पे जाके, दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे जाके आप अपनी FIR फाइल कर सकते हैं, उसको लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको FIR करानी है। आप ऐसे भ्रम में ना रहें कि दिल्ली जल बोर्ड में हम जाके बोल देंगे कि मीटर चोरी हो गया तो नया लगवा देंगे, वो FIR की कॉपी मांगेंगे, बता देता हूँ मैं। इसलिए FIR ज़रूरी है। आप अपने मीटर के चोरी होने की FIR लॉन्च करिए ऑनलाइन। FIR का प्रिंट आउट निकालिए, FIR का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए। दूसरी चीज़, एक नया मीटर खरीद के लाइए। मीटर आपको मिल जाएगा 1550 के आसपास मिल जाएगा, क्रांति का। नया मीटर खरीद के लाइए और नया मीटर जो आप खरीदेंगे उसका पक्का बिल ले लीजिए, यानी कि GST वाला इनवाइस, जो टैक्स इनवाइस होता है, वो आप नए वाले मीटर का इनवाइस प्रॉपर लीजिए, मतलब पक्का इनवाइस लीजिए और आपके उस इनवाइस में आपका मीटर नंबर लिखा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मीटर नंबर आपका लिखा होना चाहिए इनवाइस में। तो आप एक नया मीटर खरीद के लेके आएंगे और उसको फिट करवा लेंगे किसी भी अपने प्लम्बर को बुला के। प्लम्बर को बुला के अपना मीटर फिट करवा लिया। जब आपने मीटर का बॉक्स अनबॉक्स किया होगा, यानी जब उसको खोला होगा, तो उसमें आपको एक कैलिब्रेशन रिपोर्ट मिली होगी। कैलिब्रेशन रिपोर्ट या फिर टेस्ट रिपोर्ट, मीटर की ही बेसिकली वो टेस्ट रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट को संभाल के रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी 3 चीज़ें हो गई यहाँ पे। एक मीटर आपने खरीद लिया, दूसरा कैलिब्रेशन रिपोर्ट हो गई यानी टेस्ट रिपोर्ट जो मैंने अभी आपको बताया, तीसरा इनवाइस की कॉपी यानी कि मीटर जो आपने खरीदा उसका बिल। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ पुलिस FIR। ये 4 चीज़ें अपने पास रखिए। उसके बाद एक आपको एप्लीकेशन बनानी है। एप्लीकेशन आपको लिखनी है जेडआरओ के फेवर में, यानी जेडआरओ को इन्फॉर्म करते हुए आपको बताना है कि आपका दिल्ली जल बोर्ड का मीटर इतनी तारीख को चोरी हो गया था, इसके रिगार्डिंग आपने FIR दर्ज कर दी है और FIR की कॉपी आप लगा रहे हैं। और आपका प्रीवियस जो रीडिंग थी, यानी जो पिछले बिल में रीडिंग थी, वो इतने यूनिट थी और मीटर इस दिन चोरी हुआ है, तो मैंने नया मीटर लगा लिया और मेरे नए मीटर की टेस्ट रिपोर्ट ये है, उसका बिल भी मैं लगा रहा हूँ। तो उसके बिल की फ़ोटोकॉपी, उसके टेस्ट रिपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, FIR की फ़ोटोकॉपी, इन सभी चीज़ों को अपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करेंगे। उसको स्टेपल कर लेंगे और जेडआरओ ऑफिस जाएंगे
और अपने एप्लीकेशन की एक फ़ोटोकॉपी भी करा लेंगे। J18 ऑफिस में जाके आप इन्फॉर्म करेंगे कि मेरा मीटर चोरी हो गया है, एप्लीकेशन आप देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन आप देंगे, उसमें आपको एप्लीकेशन में प्रीवियस रीडिंग में लिख देंगे आप, ठीक है, या फिर अपना पिछला जो आपका दिल्ली जल बोर्ड का बिल होगा आप ऑनलाइन निकाल के उसको भी अटैच कर देंगे। वहाँ पे पिछले बिल की कॉपी भी अटैच कर देंगे, FIR की कॉपी अटैच हो गई, मीटर की टेस्ट रिपोर्ट अटैच कर दी आपने, मीटर के बिल की कॉपी अटैच कर दी आपने, और अपनी एक एप्लीकेशन लेके आप दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में जाके इन्फॉर्म कर देंगे कि हाँ भाई मेरा मीटर चोरी हो गया और मैंने नया मीटर लगवा दिया है, मेरा मीटर नंबर ये है। तो एक जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताई एप्लीकेशन वहाँ पर दे देंगे और उसकी फ़ोटोकॉपी भी रिसीविंग ले लेंगे। उसकी रिसीविंग लेनी ज़रूरी है क्योंकि कल को कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली जल बोर्ड इन फ्यूचर आपके ऊपर मीटर टेम्परिंग का कोई केस लगा दे अननेसेसरी का, कि भाई आपने खुद ही मीटर हटा दिया या फेंक दिया निकाल के। इसलिए पुलिस FIR ज़रूरी थी। तो यहाँ पे आप जाके उस एप्लीकेशन पे रिसीविंग ले लेंगे, आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा कि आपने मीटर जो चोरी आपका हुआ है उसके रिगार्डिंग आपने दिल्ली जल बोर्ड को इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो आपने नया मीटर लगाया है वह दिल्ली जल बोर्ड के रिकॉर्ड में यानी कि उनके RMS यानी रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। नया मीटर आपके जो दिल्ली जल बोर्ड का रिकॉर्ड होगा उसमें अपडेट हो जाएगा। आपका जो बिल आएगा उसमें आपका नया मीटर नंबर लिखा हुआ आएगा, उसके हिसाब से आपकी यूनिट्स आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आपके घर का भी वाटर मीटर चोरी हो गया है तो उसको लगाने का नया प्रोसेस यही है। इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है। आप चाहें तो दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में जाके भी पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हम एप्लीकेशन ले जाके वहाँ पर देते हैं तो वो रिसीव ही नहीं करते। वो बोलते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता, ये गलत प्रोसेस है, ये है वो है, कई चीज़ें मतलब आपको परेशान करने के लिए कर सकते हैं वहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड में। जो अच्छे एरिया होते हैं जैसे साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली वगैरह में तो रिसीव कर लेंगे, कई बार वेस्ट दिल्ली में ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो उसका उपाय क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहले आपका यदि आपको ऐसी दिक्कत आ रही है कि वहाँ पे रिसीव नहीं कर रहे, आप कंप्लेन लेके गए हैं यानी इन्फॉर्मेशन लेके गए हैं कि हाँ भाई मेरा मीटर चोरी हो गया है, आपके एप्लीकेशन को रिसीव नहीं करते, आपको परेशान करते हैं, किसी न किसी बात पे पैसे मांगते हैं या कुछ भी और भी तरीका जो भी आपको परेशान करने का वो अपनाते हैं, तो उसको कैसे शॉर्ट आउट करना है उससे रिलेटेड वीडियो पे मैं आपको दे दूँगा कि यदि वो आपको किसी भी तरह से परेशान करते हैं, आप FIR करा के लेके जाते हैं, नया मीटर लगवा के जाते हैं, उसकी टेस्ट रिपोर्ट लेके जाते हैं, उसका इनवाइस लेके जाते हैं, सब कुछ आप कंप्लीट करके लेके जाते हैं, फिर भी यदि आपको किसी भी तरह से हरेस किया जाता है तो उसका उपाय बताऊंगा। ये थी वीडियो मीटर चोरी होने से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट। यदि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते, आपसे किसी भी तरह की रिश्वत मांगी जाती है दिल्ली जल बोर्ड में, आपको परेशान किया जाता है, तो उससे रिलेटेड बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी। यदि आपका दिल्ली जल बोर्ड का मीटर चोरी हो जाता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में जानी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।